देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक। ठीक है, चुंबक जो 12 में भी इम्पोर्टेंट है, 12 के सिलेबस में भी और 10th के सिलेबस में भी है, दोनों में है। और इसकी आज व्याख्या पढ़ेंगे। चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार का होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, इसमें कितने ध्रुव होते हैं, पहचान कैसे होती है, यही सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चुंबक की पहले सब मतलब व्याख्या क्या की गई। तो चुंबक की व्याख्या में बोला जाता है कि सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, ठीक है, सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर छोटे छोटे काले काले भूरे रंग के पदार्थ के टुकड़े पाए गए या पत्थर के टुकड़े पाए गए, जिनमें लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। दोबारा से, सबसे पहले एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर छोटे छोटे काले भूरे रंग के पत्थर के टुकड़े पाए गए, जिनमें लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण पाया गया। देखिए मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण, कहाँ पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट। क्या पड़ा, मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसका नाम क्या हुआ, मैग्नेटाइट, जिसका रूपांतरण नाम हुआ मैग्नेट, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक। क्या बोलोगे कि सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले काले भूरे रंग के पत्थर के टुकड़े पाए गए, जिनमें लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसका नाम क्या हुआ, मैग्नेटाइट, जिसका रूपांतरण नाम क्या हुआ, मैग्नेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक। हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबक। देखिए प्राकृतिक में पाए जाने के कारण, कहाँ पर, प्राकृतिक में, प्रकृति में पाए जाने के कारण इसका नाम हुआ प्राकृतिक चुंबक। और इसके लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा मार्केट में नहीं किया गया, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो आकर्षण क्षमता होती है बहुत कम होती है। प्राकृतिक चुंबकों की आकर्षण क्षमता बहुत ही कम होती है, यही कारण है कि इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। उपयोग में हम किसका उपयोग करते हैं, कृत्रिम चुंबक। उपयोग में लाने वाले चुंबकों को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये 3 प्रकार के, जैसे मतलब ज्यादा होते हैं लेकिन ज्यादा 3 प्रकार का ही बोला जाता है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। ठीक है, कितना होता है, 3 मतलब हो गया। तो इसकी आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होती है, कृत्रिम चुंबक की आकर्षण क्षमता बहुत ही अधिक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण। तो पहला क्या बोला कि जो जगह चुंबकत्व क्या होता है, पहला गुण होता है, बोला गया कि जैसे कि चुंबक लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। चुंबक लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है और इसके गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। या लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके गुण को चुंबकत्व कहते हैं, पहला था। दूसरा बोला गया कि देखिए चुंबक को किसी धागे से बांध कर लटका दिया जाए, चुंबक को किसी धागे से बांध कर लटका दिया जाता है तो चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक को किसी धागे से बांध कर लटका दिया जाए तो चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। इसके कारण चुंबक में 2 ध्रुव पाएगा। कितने ध्रुव, 2 ध्रुव। पहले ध्रुव को बोला गया उत्तरी ध्रुव, पहले ध्रुव को क्या बोला गया, उत्तरी ध्रुव, और दूसरे ध्रुव को क्या बोला गया, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्या बोला गया कि पहले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दूसरे ध्रुव को दक्षिण ध्रुव। तो यानी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है,
जैसे मान लिया जाए कि चुंबक है, यदि चुंबक को दो चुंबक को लीजिएगा, एक के ऊपर एक रखिएगा, यदि दोनों सट जाता है तो ऊपर वाले को थोड़ा पलट कर रखिएगा, वो सटेगा नहीं, कितना भी बरियारी क्यों ना सटा दिया जाए, लेकिन उसमें हल्का सा भी छोड़ दिया जाए तो पलट कर सट सकता है, लेकिन जब समान ध्रुव रहेगा तो वो कभी सटेगा नहीं। प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटाता है और आकर्षित का मतलब पास रखता है। ठीक है, तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। उसके बाद लास्ट गुण होता है कि चुंबक में अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका में सबसे पहले हम कुचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं। कुचालक पदार्थ में जैसे हम लोग बोल दें, मोटा कागज ले लीजिएगा, मोटा कागज, तो बोला जाता है कि जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर, जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर इस पर तांबे या एल्यूमिनियम की तारों को लपेटा जाता है। जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर इस पर तांबे या एल्यूमिनियम की तार को लपेटा जाता है तो बनी आकृति को परिनालिका कहते हैं। और जब सेल द्वारा इसमें धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसे हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर इस पर तांबे या एल्यूमिनियम की तारों को लपेटा जाता है, तांबे एल्यूमिनियम की तार को लपेटा जाता है तो बनी आकृति को परिनालिका कहते हैं। और जब सेल द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। जब किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार आकृति में मोड़कर इस पर तांबे एल्यूमिनियम की तार को लपेटा जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। और जब सेल द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। अब देखिए, यदि हम चुंबक के सुई को धारावाही परिनालिका के पास लाते हैं तो यदि चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में ठहरती है, चुंबक की सुई कहाँ ठहरती है, वामावर्त दिशा में, तो उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यदि चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में ठहरती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। यदि चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में, यदि चुंबक की सुई वामावर्त दिशा में ठहरती है तो उसे हम कौन सा ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और यदि चुंबक की सुई दक्षिणावर्त में ठहरती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। देखिए क्या बोला गया कि यदि हम चुंबक को चुंबक के सुई को धारावाही परिनालिका के पास लाते हैं तो यदि चुंबक के सुई वामावर्त दिशा में ठहरी तो ओकरा के कौन ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। यदि दक्षिणावर्त में ठहरी तो दक्षिण ध्रुव। बोल जी बोलो, तो दक्षिणा से दक्षिणी बना, दक्षिणा से दक्षिणी। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबक में याद रखिएगा, जब कभी भी बोलते हो तो एक दो लाइन याद रखना कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि ए बी एक आपकी चालक है, ए बी एक चालक है जिसकी लंबाई L है, बहने वाली धारा I है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता V का अनुभव होता है और झुकाव क्या है, थीटा है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, जो इसमें बनाया जाए उसी को लिखा जाता है। लेकिन ये लाइन में लिखना जरूरी है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए क्या बोलोगे कि इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल
धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक की में बहने वाली धारा, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता, चालक की लंबाई साइन थीटा के समानुपाती होता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल F, चालक में बहने वाली धारा I, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता B, चालक की लंबाई L तथा साइन थीटा के समानुपाती होता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक में बहने वाली धारा I, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता B, चालक की लंबाई L तथा साइन थीटा के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो एक नियतांक मिलेगा, तो KIBL साइन थीटा, K को मान लीजिएगा नियतांक, तो यहाँ से फार्मूला मिलेगा IBL साइन थीटा। यही धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल F, चालक में बहने वाली धारा I, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता B, चालक की लंबाई L तथा साइन थीटा के समानुपाती होता है। उसके बाद देखिए समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो एक नियतांक मिलेगा K नियतांक उसको 1 मान लिया जाता है, तो F = IBL साइन थीटा। अब देखिए यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाओ तो बताओ साइन 90 के मान कितना होला 1, साइन 90 का मान 1, तो F = IBL। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ से यदि I बराबर 1 एम्पियर हो जाए, L बराबर 1 मीटर हो जाए, तो B बराबर F हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखो क्या बोलोगे कि चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होती है। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होती है जो चालक के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में, नहीं तो ऐसे बोलोगे कि धारा चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होती है जो चुंबक के क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो चुंबक के क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होती है जो चुंबक के क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। अब देखिए चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बनाया जाए। मात्रक क्या होगा तो बताओ, यदि F बराबर IBL तो B बराबर क्या हो जाएगा, F बटा में I इंटू L। बल के मात्रक बता दो न्यूटन, बल के मात्रक न्यूटन, बटा है तो प्रति एम्पियर इंटू मीटर। इसका बनावटी मात्रक क्या होगा, F मतलब इसका बनावटी मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। या इसका एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुविकल्पी क्वेश्चन रट लिया लोग। इसका एक मात्रक क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक मात्रक होता है टेस्ला और इसका सबसे अन्य मात्रक होता है गॉस। इसका अन्य मात्रक क्या होता है जी, गॉस। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, गॉस। एक गॉस बराबर कितना होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, एक गॉस का मान कितने के बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता पूरा समझ में आ गया कि चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक पर लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो चुंबक के क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। एक मात्रक बताओ का न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला अन्य मात्रा गॉस होता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। एक गॉस का मान कितने के बराबर
10 की घात माइनस आपण छिपावा काय हम्म, आपण छिपावा क्या बैठ जाते